हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे गाउस का नियम। फ्रेंड्स, जो गाउस का नियम है वो क्या होता है, इसकी कैसी उत्पत्ति होती है और इसमें जो आवेश होता है वो इसमें कैसे आता है। फ्रेंड्स, आप हम उसका अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इस नियम के बारे में। सर फ्रेंड्स, जो इसका नियम है गाउस का नियम, वो क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार है ना, कोई भी विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से है ना, कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित है, उसमें कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ है, पृष्ठ भी क्या है, काल्पनिक है, और वो भी क्या है, बंद है ना, उससे संबंधित जो भी कुल फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स आएगा है ना, कोई भी आकृति है या कोई भी निकाय है, उसमें से निकलने वाले विद्युत बल रेखाओं को अपन क्या बोल देते हैं, फ्लक्स बोल देते हैं, है ना। अब जब ये विद्युत की उपस्थिति में होते हैं तो इसको विद्युत फ्लक्स बोल देते हैं, है ना। तो बंद पृष्ठ से संबंधित कुल विद्युत फ्लक्स, उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, है ना, ये कोई पृष्ठ है अपना काल्पनिक बंद पृष्ठ, उस बंद पृष्ठ से द्वारा कुल आवेश किसके बराबर होता है, यानी जो टोटल आवेश हो जाता है वो किसके बराबर होता है, Q, है ना, कुल आवेश, है ना, टोटल आवेश जो Q होता है उसके, है ना, और 1/ε0 के गुणनफल के समानुपाती होता है फ्रेंड्स, है ना। अब ये विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स को अपन फाई से दर्शाते हैं ना, तो ये है इसका सूत्र E, यानी कोई विद्युत क्षेत्र है ना, कोई, है ना, विद्युत क्षेत्र है और ये पृष्ठ है। अब पृष्ठ का अपन ने क्या कर दिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, है ना। अब विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में हो रहा है यहाँ पर, है ना, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में हो रहा है, ले रहा है कौन सा, अपन पृष्ठ के सापेक्ष करें, पृष्ठ का मतलब है ds, एक क्षेत्रफल होता है ना, उसका अपन क्या करें, विद्युत फ्लक्स ले रहे हैं उसमें, है ना। अब ये यहाँ पर इंटीग्रेशन आ रहा है, उसका समाकलन कर देंगे। समाकलन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आवेश का कुल योग ले रहे हैं, इसलिए अपन ने इसका आवेश का कुल योग कर दें, है ना। अब यहाँ पर जो ये साइन आ रहा है क्लोज वाला, अब यहाँ पर ये वाला साइन आ रहा है, ये बंद पृष्ठ के लिए आ रहा है ना, बंद पृष्ठ। इससे ये दर्शाया जाता है कि जो पृष्ठ है वो है बंद है, इसको अपन बोल देते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, बंद समाकलन, है ना। और ये अगर सिंपल में समाकलन आए तो ये खुले समाकलन के लिए आ जाता है, खुला जो भी निकाय होता है उसके लिए आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, विद्युत फ्लक्स को अपन किससे दर्शाते हैं, फाई से दर्शाते हैं, फाई, है ना। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पृष्ठ काल्पनिक बंद पृष्ठ है, उसका अपन सदिश अदिश गुणनफल करते हैं और उसमें जो पृष्ठ लेते हैं वो क्या है, काल्पनिक बंद पृष्ठ है। यहाँ पर जो ये क्लोज इंटीग्रेशन आ रहा है वो किस बंद पृष्ठ के लिए आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन, ये सरफेस एस, है ना, ये बंद पृष्ठ के लिए आ रहा है, बंद पृष्ठ के लिए आ रहा है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो दूसरा सूत्र है वो क्या है, ये फाई है, इसको अपन फाई बोलते हैं, FIE, फाई, ठीक है। फाई बराबर क्या होता है, सिग्मा Q/ε0। फ्रेंड्स, अपन ने जो ये फॉर्मूला पढ़ा है उसको अपन जब आंकिक जो सूत्र में लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोई भी काल्पनिक बंद पृष्ठ है ना, इस फॉर्मूले से, है ना, ये जो नियम दिया गया है इससे, है ना, कोई भी काल्पनिक बंद पृष्ठ है तो वो कुल विद्युत फ्लक्स, यानी ये सिग्मा Q, इससे सिग्मा Q यानी टोटल जो भी आ जाएगा आवेश उसका योग कर देंगे, है ना, कुल आवेश Q और 1/ε0, है ना, ये हो गया। इसके गुणनफल, ये दोनों का गुणा हो गया, इस गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती यानी एक प्रकार से बराबरी होता है, ये हो गया फ्लक्स। यानी फ्लक्स किसके बराबर होता है, टोटल काल्पनिक बंद पृष्ठ में से, है ना, उसके टोटल आवेश और 1/ε0 के समानुपाती, यानी बराबर हो गया सिग्मा Q/ε0, ये हो गया इसका सूत्र, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, कुछ केस है। यदि बंद पृष्ठ किसी परावैद्युत माध्यम में हो, अब यहाँ पर परावैद्युत माध्यम क्या है कि कोई भी माध्यम है है ना, माध्यम है उसमें क्या है, विद्युत है, विद्युत भी कैसी है, परा, यानी उसके चारों ओर, एक ऐसा माध्यम जिसके चारों ओर विद्युत है, उस माध्यम में स्थित हो यह वाला अपना बंद पृष्ठ, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन एस सरफेस, है ना, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा Q/ε0। यहाँ पर क्या है, फाई बराबर सिग्मा Q/ε0,
यहाँ पर नोट ये है कि यह जो समीकरण दिया हुआ है ये वाला, यह समीकरण प्रविद्युत माध्यमों के लिए गाउस नियम दिया जाता है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं गाउस नियम के महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु में यह है कि जो सिग्मा क्यू आ रहा है, यहाँ पर जो है सिग्मा क्यू आ रहा था वो क्या है, बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेशों के बीजगणितीय योग को व्यक्त करता है ना। ये कोई विद्युत क्षेत्र है ना। इसमें कोई बंद पृष्ठ उपस्थित था, इसमें अलग अलग आवेश है Q1, Q2, Q3, Qn है ना। तो सिग्मा क्यू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट Q1 अपॉन में है ना, ये हो गया टोटल सिग्मा क्यू दर्शाता है ना। अब इसमें यह है कुल विद्युत फ्लक्स है ना, जो भी ये वाला फाई वो निर्गत यानी किसी पृष्ठ से, ये कोई पृष्ठ है, इसमें से निकलने वाला जो पृष्ठ वो है फ्लक्स, वो उसमें प्रवेशित होने वाले फ्लक्स के बराबर होगा। यानी जो टोटल ये है फाई किसके बराबर होगा, फाई इनके प्लस फाई आउट के, ठीक है। यानी अंदर जाने वाला और बाहर निकलने वाले दोनों आवेश फ्लक्स के बराबर योग के बराबर होगा। अब गाउस नियम के अनुप्रयोग, गाउस नियम का जब अपन अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो पृष्ठ लिया जाता है उसको गाउसियन पृष्ठ कहते हैं है ना। अब ये जो पृष्ठ है वो क्या होता है, स्वैच्छिक काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है। स्वैच्छिक यानी स्वैच्छिक का मतलब अपने आप से इच्छा अनुसार, काल्पनिक मतलब जो वास्तविक में ना हो पृष्ठ, यानी जो अपन पृष्ठ लेते हैं। अब यहाँ पर है हाउ यूज इट, यानी इसका यूज कैसे लेते हैं अपन गाउसियन पृष्ठ का, कि यद्यपि निकाय में उपस्थित, निकाय है कोई, यानी ये वाला कोई निकाय है, यहाँ पर यह निकाय है, इसमें उपस्थित आवेश का वितरण यानी ये वाला आवेश है उसका सममितता यानी एक समान रूप से वितरित किया गया है। तो ये उपस्थित है उसमें है ना, समान रूप से आवेशों का वितरण किया गया है। तो उसमें उचित गाउसियन पृष्ठ का चयन करते हैं अपन किसके लिए है ना। कोई भी काल्पनिक पृष्ठ है उसका अपन किसके लिए करते हैं कि ई के परिकलन में सहायता देता है ना, यानी ई यानी विद्युत क्षेत्र, ठीक है, उसको काउंट करने में अपने को सहायता देता है। इसकी कुछ शर्तें हैं इस नियम को लागू करने के लिए, कि जो गाउस नियम है वो केवल बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश पर ही निर्भर है ना। जो गाउस का नियम है वो क्या है, इसके लिए पृष्ठ क्या होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित तो होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ऐसा नहीं खुला हो गया है ना। ये इसकी शर्त है, नहीं तो ये गाउस का नियम लगेगा ही नहीं, इसमें लागू नहीं होगा है ना। गाउस का नियम एक काल्पनिक बंद पृष्ठ होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए, जो आवेश है उनके टोटल क्यू यानी टोटल आवेश पर निर्भर करता है ना। एक और चीज़ पर निर्भर करता है, वो क्या है कि फ्लक्स फाई का मान गाउसियन पृष्ठ के फ्लक्स फाई का मान गाउसियन पृष्ठ के परिबद्ध आवेश है उसकी मात्रा है ना, कितना है, प्रकृति यानी प्लस है या माइनस है, और माध्यम यानी कौन से माध्यम में स्थित है, पानी में है, कांच में है, हवा में है, निर्वात में है ना। इसकी जो मोस्ट लाइन है वो क्या है कि गाउस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स पृष्ठ के आकार यानी कोई भी पृष्ठ है उसके आकार यानी छोटा हो बड़ा हो उस पर निर्भर नहीं करता है, ना ही उसकी आकृति यानी उसकी बनावट शेप यानी वर्त है, त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है ना, उस पर डिपेंड नहीं करता है और पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति पर भी नहीं करता है, पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति पर भी निर्भर नहीं करता है ना। अब अटेंशन यानी यहाँ पर कुछ जानने के लिए कुछ ज़्यादा है कि कूलाम नियम केवल स्तर आवेशों के लिए सही है, यानी अपन ने एक पढ़ा था पिछली बार, वही कूलाम का नियम है वो दो स्तर आवेश के लिए ही लागू है, न कि गतिशील है ना। अब इस संदर्भ में गाउस का नियम कूलाम के नियम से अधिक व्यापक है यानी बढ़िया है, क्यों, क्योंकि ये गाउस का नियम है वो गतिशीलता में भी काम में आ सकता है। इसका जो पांचवा पॉइंट है वो, यदि किसी बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश शून्य है ना, ये टोटल आवेश है, अगर वो शून्य है तो पृष्ठ में संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स भी शून्य होगा है ना। अब जैसे मान लो कोई
ये विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई भी पृष्ठ है, पृष्ठ में टोटल अपन ने सिग्मा क्यू निकाला, यानी -q + q ऐसे कर करके कुछ किया, तो उनका मान अगर 0 आ गया तो अपन इसके फॉर्मूले से यानी सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, अगर उसमें इसका मान रखेंगे सिग्मा क्यू का मान अगर 0 आ गया, टोटल आवेश का मान है ना, 0 अपॉन में सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, तो फाई का मान भी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, यानी फ्लक्स का मान भी 0 हो जाएगा। टोटल आवेश अगर उसमें अंदर प्रवेश होने वाला आवेश वो फ्लक्स और अंदर जाने बाहर निकलने वाला फ्लक्स, इसमें यदि जो आवेश है उनका योग अगर 0 होता है तो वो क्या हो जाता है, फ्लक्स का मान 0 हो जाता है ना। एक और चीज़ है, ठीक है, और उसमें ये भी संबंध हो जाएगा कि जो फाई है वो फाई इन यानी अंदर जाने वाला फ्लक्स और फाई आउट यानी बाहर निकलने वाला फ्लक्स, दोनों का मान 0 हो जाएगा, यानी दोनों का मान योग करे तो वो 0 हो जाएगा। कैसे होगा कि प्लस आवेश था उधर 5 माइनस आवेश, दोनों का योग किया तो 0 हो गया। अब एक और है, उस पर भी डिपेंड करता है 6 कि गॉस नियम केवल उन सदिश क्षेत्रों के लिए ही वैध है जो व्युत्क्रम का नियम का पालन करे, यानी उनमें जो डिस्टेंस आती है, कोई भी चार्ज है, कोई भी निकाय है, उनकी जो बीच की दूरी है वो क्या होनी चाहिए, 1/r², इसके बीच की समानुपाती होनी चाहिए 1/r² के, है ना। जो 7वां पॉइंट है वो क्या है, बंद पृष्ठ से बाहर स्थित आवेशों का पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से बाहर स्थित आवेशों का, है ना। इसमें यह है कि जैसे मान लो ये अपना पृष्ठ है, इसमें आवेश है उपस्थित है, लेकिन जैसे मान लो इसके बाहर है उपस्थित आवेश Q1 Q2 Q3, तो इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आवेश किसके अंदर नहीं आ रहे, इस बंद पृष्ठ के अंदर नहीं आ रहे, तो बंद पृष्ठ के अंदर आने चाहिए ये आवेश, तभी इनका हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुआ आज का अपना गॉस का नियम। अगली बार अपन पढ़ेंगे कूलॉम के नियम से गॉस नियम की व्युत्पत्ति, प्रूफ ऑफ कोजेस लॉ यूजिंग कूलॉम्स लॉ। कूलॉम के नियम की सहायता से अपन गॉस नियम की उत्पत्ति करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको कमेंट भी कीजिए।